दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के रचनावली 3.5 के 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक के हम लोग आज हल करेंगे और बिल्कुल देखिएगा, शान से आपको बताएंगे हम, तो आप समझिएगा और देखिएगा, आप भी बुझिएगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, आपको बताएंगे तो आप सीखिएगा जरूर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, पहले चेक करना है कि केकर अद्वितीय हल है, केकर कोई हल नहीं है और केकर अनेक हल है, ये चेक करना है। और उसके बाद में अद्वितीय हल का तो क्या होता है, एक हल। ठीक है, चलिए तो वही हम लोग को चेक करके और उसके बाद में अगर जिसको अद्वितीय हल होगा उसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले चेक करेंगे, तो चेक करेंगे कैसे, अनुपात में बांट करके। तो अनुपात कैसे बढ़ता है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो इसको लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे, 3। कहे कि नीचे में क्या है, यहाँ पास 1 और यहाँ पास 3 है, तो 1/3 बराबर ऊपर में -3 और नीचे -9 बराबर -3/-2 होगा, है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 कहने का मतलब A1 का मान x के जो गुणांक होगा A1 का मान होगा पहले का समीकरण में। ठीक है, मतलब कि पहले का में सब 1 1 का मान होगा और दूसरा का समीकरण में 2 2 का मान होगा, माने A2 B2 C2 का। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे बांट लेना है। उसके बाद में काट के देखना है, 3 यही क्या होता है, 9 होता है, और ये तो कटेगा ही नहीं। मतलब 1/3 बराबर क्या आ गया, 1/3 आ गया और बराबर -3/2। माइनस तो हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, अब इसके बाद में हम करेंगे तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। इसको यहाँ पास काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। ये संकेत है क्या, कि इसके बराबर ये नहीं है, चिन्ह इसी का है कि बराबर नहीं का चिन्ह है। ठीक, चलिए उसके बाद में इसका हल कितना होगा, तक कोई हल नहीं होगा। क्या, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आकर के लास्ट में कट रहा है। आप शर्त को देखे होंगे और पढ़े होंगे कि जिसका पहलका में कटता है तो एक हल, दूसरा में कटेगा तो कोई हल ना, अगर कोई ना कटे तो अनेक हल। ये तो आपको पता होगा, तो वही अगर पता होगा तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2/3 1/2 5/8 होगा ना जी। देखिए इसके पास कुछ नहीं था तो एक है ना, कुछ नहीं तो रहता है। आइए 2/3 के बराबर 1/2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यही कट गया। मैंने पहले का बार में कटेगा तो एक हल, एक हल, या जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसको हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक, तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, और इसको भी चेक कर लेते, तो उसके बाद देख लेते हैं। आ जाओ पहले ध्यान से देखते हैं। इसका 3/6 हो जाएगा बराबर -5/10 और बराबर 20/40 है कि नहीं। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 20 दूना 40, सब 1/2 1/2 और 1/2 आ गया। इसका अनेक हल होगा, तो इसको भी हल नहीं करना है, हमको एक चीज़ को हल करना है जिसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो चलिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना होगा, और उससे पहले आपको A1 B1 C1 C2 का मान छांटना पड़ेगा। तो आप छाटिए, इसमें से छाटेंगे, इसमें से मान ये सब को घेर देते हैं, ये सब अलग चीज़ें हैं, है ना। चलिए तो अब हम इसमें से छाटेंगे A1 का मान। तो समीकरण 1 में देखिए पहलका में क्या है, तो 2 है। B1 का मान क्या हो जाएगा, तो B1 का मान y के गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और C1 का मान क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। A2 का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में देखना है, A के मान 3 हो जाएगा। ठीक है, और B2 का मान क्या होगा, तो 2 है, y का गुणांक है ना दूसरा समीकरण में, और C2 का मान क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इतना निकाल लिए आप, मान निकाल लीजिएगा ना। समीकरण फर्स्ट में सब 1 1 का मान होगा। ठीक है, पहला A के मान, दूसरा B के मान, तीसरा C के मान। ठीक, आइए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है वज्र, देखिएगा ध्यान से, वज्र गुणन विधि से। चलिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बटा होता है BC B1 C2 माइनस, ठीक है, BC कर लेते हैं पहले, यहाँ पास 2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, मतलब B1 C2 और माइनस B2 C1। ये कैसे बन रहा है समझाएंगे आपको हम बहुत बढ़िया से, वो आपको आएगा भी। ठीक, चलिए y बटा
क्या BC ना हुआ यहाँ पास, तो यहाँ CA हो जाएगा C1A2 माइनस, ठीक है, C2A1, ठीक, और बराबर 1 क्या हो जाएगा, CA हो गया ना, तो अब हो जाएगा AB, मतलब A1 B2 माइनस A2 B, यही तो फॉर्मूला है इसका। कैसे याद करेंगे, तो x बटा BC माइनस BC, x बटा BC माइनस BC, और 1/2 क्या होता है 12, 12 21 12 21, ठीक है, 12 21 12 21 12 21, देखिए सब जगह वही है, 1 2 2 1 1 2 2 1 है कि नहीं। खाली ये आपको याद करना है, BC BC, CA CA और AB AB, ठीक है, याद कर लोगे ना। चलिए तो अब बैठाना है सिर्फ इस पे हमको, ठीक। मान देखिए x का मान तो कुछ नहीं है, तो x का एक रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखना है B1 का मान कितना है, तो B1 का मान देखिए 1 है, तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पास कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह बीच में, ठीक है। चलिए उसके बाद में C1 का मान क्या है, C2 का मान, सॉरी C2 का मान कहाँ है, तो 8 है, कितना है 8 का 8 लिख देंगे, माइनस के माइनस। B2 का मान क्या है, तो B2 का मान 2 है, गुना C1 का मान क्या है, तो C1 का मान 5 है, तो 5 लिख देना है, बराबर ओ y बटा, ठीक है। अब y C1 के मान देख लो, C1 के मान भी 5 है, गुना A2 का मान क्या है, तो A2 का मान 3 है, तो 3 दे देते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह। उसके बाद में C2 का मान खोजना है, तो C2 का मान कितना है 8 है, गुना का चिन्ह, चलिए गुना लिख दो। अब A1 का मान क्या है, तो A1 का मान 2 है, बराबर कर लो 1 बटे, हाँ A1 का मान क्या है, तो A1 का मान अभी तुरंत हमने लिखा 2, क्या होता है 2, गुना B2 के मान क्या है, तो 2 है, माइनस, क्योंकि माइनस है ना बीच में। चलिए A2 का मान क्या है, देख लो A2 का मान होगा 3, गुना B1 का मान क्या होगा, तो 1 है ना। इतना मान सिर्फ हम रखें यहाँ पास, ठीक है, आपको देखना है और लिखना है, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए उसके बाद में x बटे क्या हो जाएगा, 8 में 1 से करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 2 पचे 10, ठीक है, बराबर, और y का y लिख दो, और 5 तिहाई 15 माइनस 8 दूना 16, है कि नहीं, बराबर 1 बटा, है ना। अब 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और माइनस 3 है कम 3। अब क्या करना है ना, देखिए ध्यान से आपको दिखाते हैं हम, ठीक। चलिए तो अब क्या करना है, ये 1 हो गया, और ये तो x वाला, ये y वाला, अगर ये दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो y का मान कैसे निकल पाएगा, नहीं ना। तो इसलिए इसको से पहले कंपेयर करना है, मैंने बराबर करेंगे, और फिर इसको से मैंने कि दोनों का अलग अलग करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, आइए पहले लिख लेंगे x बटा 8 माइनस 10 को क्या निकाल लेंगे, तो होगा देख लो ध्यान से, भी थोड़ा सा एक कम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसको। आ जाओ, तो x बट्टे 8 में से 10 गए कितना बचेगा, -2 बचेगा ना। चलिए बराबर, ठीक है, बराबर दे देना है आपको। उसके बाद में फिर लिख दीजिए y बटा 15 में से 16 घटाइएगा तो कितना -1 आएगा ना जी, बराबर 1 बटा 4 में से गया 1 आएगा, ठीक। तो क्या करना है आपको, इसके बराबर है पहले इसको लिख दो, फिर इसके बराबर है फिर इसको लिख देंगे, ठीक है। मैंने x बटा -2 बराबर 1 बटा 1 कॉमा y बटा -1 बराबर 1 बटा 1, इस तरीके से पहले 1 के बराबर में ये लिखिए, फिर 1 रो बराबर में ये लिखिए, दोनों को, ठीक है। चलिए अब हल करेंगे, तो x में 1 से गुना करोगे x, और -2 में 1 से तो -2, मतलब x का मान -2 आ गया। अब y में 1 से तो y हो जाएगा, और -1 में 1 से था -1, मतलब y x बराबर -2 y बराबर -1, ठीक है। यही प्रोसेस है वज्र गुणन विधि से फॉर्मूला लगा करके और समीकरण को हल करना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी आई है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे CRT क्लास 10th मैथ के, ठीक है, प्रश्नावली 3.5 के 2 नंबर क्वेश्चन, 2 के 1 नंबर और 2 नंबर को भी हल करेंगे। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में 2 नंबर में आ चुका है ये क्वेश्चन। और ये यहाँ तो a और b के मान बोला है, लेकिन आगे जो है दूसरा पार्ट है वो k का मान निकालना है। तो k का मान भी बहुत बार पूछा है, तो आपको भी ये ध्यान से देखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा और समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि a और b के किन मानों के लिए कौन मान होगा, ठीक है, मान निकालना है b के। चलिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग में कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने का मतलब संकेत क्या होता है, शर्त क्या होता है, वो पहले हम लोग समझेंगे, और आप समझते भी होंगे, ऐसा थोड़ी है। तो अनेक हल होने के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। यही तो हल होता है अनेक हल के लिए, है ना, मतलब सब बराबर रहेगा, यही ना,
बस अब तो हम लोग जान लेंगे। तो अब निकालना पड़ेगा हमको A1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, पहले ये सब निकालना पड़ेगा। तो ये इस साइड में हम देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो A1 का मान क्या हो जाएगा भाई साहब, तो x के गुणांक पहले का समीकरण में क्या है, तो 2 है। V1 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और C1 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं A2 B2 C2 है ना। A2 के मान क्या हो जाएगा, तो A माइनस बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि x के अलावा क्या है, A माइनस बी है कि नहीं। चलिए उसके बाद में B2 का मान क्या हो जाएगा, तो A प्लस बी हो जाएगा ना। देख लीजिए y के सिवा क्या है, A प्लस बी है। चलिए उसके बाद में C2 का मान क्या होगा, तो ये और बड़ा मान है, 3A प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा। यही तो होना चाहिए ना। चलिए आप देखिए क्या करना है, इस पर हमको पुट करना है, सजाना है, ठीक है, रखना है। आइए रखते हैं। A1 का मान देख लो तो 2 बटा A2 का मान क्या है, A माइनस बी है, बराबर B1 का मान क्या है, 3 है। B2 का मान क्या है, A प्लस बी है। C1 का मान क्या है, 7 है। और C2 का मान क्या है, 3A और प्लस बी और माइनस 2 भी है कि नहीं, यही न था। चलिए थोड़ा सा हल करेंगे और समझेंगे, एकाएक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले ये दोनों के ये बराबर रहेगा, इसके बराबर ये, ठीक है। चलिए कोई बात ना, आइए देखते हैं, ध्यान से अब देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब तो आपस में बराबर है, तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो पहले 2 बटा A माइनस बी बराबर 3 बटा A प्लस बी कर लेते हैं। उसके बाद में साइड में हल कर लेंगे, इसको भी एक लिख लेंगे 3 बटा A प्लस बी और बराबर 7 बटा 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, इसके बराबर में ये, फिर इसके बराबर में ये लिख लेना, क्योंकि देख रहे हैं बराबर बिल्कुल है, शर्त ही बता रहा है कि सब बराबर होता है आपस में। ठीक ना। चलिए अब करते हैं गुना, ए बी में करेंगे 2 से, तो 2AB सॉरी 2A प्लस 2B होगा, है ना, 2B बराबर 3A माइनस 3B, है कि नहीं, यही ना होगा। गुना करेंगे तो 2 में A से 2A और प्लस के प्लस और 2 में B से तो 2B। अब बराबर के बराबर, A में 3 से तो 3A और B में 3 से तो माइनस 3B, समझ गए। चलिए तो 2A प्लस नहीं माइनस 3A, उसके बाद में लिखेंगे प्लस 2B और प्लस 3B बराबर कुछ नहीं तो शून्य देंगे। देखिए 2A का 2A और ए वाला को खींच के लाए इधर, तो माइनस 3A हो जाएगा। उसके बाद में 2B का 2B और 3B है, इधर से माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आइए, उसके बाद में 2A में से 3A गया तो माइनस A बचेगा, है ना, और प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5B और बराबर 0। इसको मान लेना आपको समीकरण 1, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको भी उस तरह से हल करना है। 3 में करेंगे 3 से तो 3 3 9, A का है, प्लस 3 में B से तो 3B माइनस 3 दूना 6, सबको बार बार से गुना करना है। 3 में 3 से 9A, 3 में B से 3B, 3 में 2 से तो 6, ठीक है, बराबर 7 में A से था 7A प्लस 7 में B से था 7B, ठीक है। अब 9A प्लस 3B, सॉरी इसको पहले ये वाला खींच लीजिए इधर, तो माइनस 7A हो जाएगा और प्लस 3B लिख लो और फिर माइनस 7B लिख लेंगे, और माइनस 6 है ना, तो माइनस 6 को ले जाओ उधर, का दिक्कत है, प्लस 6 हो जाएगा, है ना। देखिएगा कि 9A का 9A, फिर ये वाला यहाँ था तो यहाँ से ले आएंगे इधर, तो 7A हो जाएगा माइनस में। उसके बाद में 3B के 3B और इधर से खींच के लाएंगे 7 को, तो माइनस में 7 हो जाएगा। अब माइनस 6 को उधर ले जाता है, प्लस 6 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो तो 9A में से अगर हम घटा दे 2A को 7A को, तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस में ही होगा क्योंकि बड़ा 9 है। अब उसके बाद में माइनस होगा क्योंकि 7 माइनस में है और 3 प्लस में है, 7 में से 3 गया था 4B बराबर 6, है कि नहीं। कुछ कॉमन हो सकता है, 2 अगर हम कॉमन ले ले तो A माइनस 2B और बराबर बच जाएगा 6 का 6, तो 2 तिहाई 6 हम काट सकते हैं, मतलब A माइनस 2B बराबर 3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक। चलिए तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है ध्यान से। यहाँ पास कॉमन कैसे लिया जाता है, तो जो सब में मिल सके, सब में से लिया जा सके, तो 2 से देखिए यहाँ पर 2 ले लिए तो खाली ये बचेगा, और 2 दूना 4 और B के B हो जाएगा। अब देखिए 6 तो बराबर में है तो उसको तो नहीं लिए है कॉमन, तो उसको इसे रहने देना है, ठीक। अब उसके बाद में 2 से आप देखिए ना, यहाँ पास गुना में है कि नहीं, अब बराबर को उसे ले जाएगा तो भागा में जाएगा, तो भागा में ले जाए काट सकते हैं आप,
लेकिन हम यहीं से काट दिए थोड़ा सा टाइम बचने के लिए, ठीक ना। आई अब हम लोग को समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करना है, कर लो। लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, चलिए समीकरण फर्स्ट माइनस ए और प्लस 5b बराबर 0 और सेकंड है ए माइनस 2b, ए माइनस 2b बराबर 3, यही ना है। चलिए अब हम यहाँ पास जोड़ने पर ही काम कर लेंगे ना, यहाँ पास कुछ नहीं करना है, बस जोड़ने से अब लिख दीजिएगा चलेगा। चलो जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं हम, घटाते क्यों, देखिए हम जोड़ क्यों रहे हैं और घटाएं क्यों उससे भी बता देते हैं आपको अभी थोड़ा, ठीक है। चलिए तो जोड़ने का रीजन यही है कि माइनस प्लस में हमको मिल रहा है, तो जोड़ेंगे तक चिन्ह परिवर्तन ना होगा और डायरेक्ट काट जाएगा, है ना। तो काटो इसको, ए से खत्म, है ना। अब उसके बाद में देखिए 5 प्लस में और 2 माइनस में, तो घटेगा तो 3 भी हो जाएगा, प्लस लिखना चाहो तो लिख दो, बराबर 3 में जोड़ कितना होगा माने कि b बराबर 3/3 होगा। अब b का मान क्या आ गया, 3 से 3 खत्म था 1 होगा, है कि नहीं। b के मान तो आ गया, अब b के मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखोगे ना तो आ जाएगा मान। चलिए यहीं रख देते हैं, क्या दिक्कत है, b का मान रखने पर लिख दो यहाँ पास a माइनस 2b, b का मान रखो तो 2 के मान 1 आ गया ना, तो बराबर 3 है कि नहीं। यहाँ लिख देना है कि b के मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखने पर a का a रह जाएगा माइनस 2 में 1 से 2 और बराबर 3 के 3, a बराबर 3 + 2 यानी कि a बराबर 5, ठीक है। तो कहना आपको लास्ट में कि a के 5 और b के 1 मान के लिए ये समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो लास्ट में यही आपको लिख देना है। तो आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा। 3.5 के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम बोर्ड ने पूछ लिया, बोर्ड एग्जाम ने पूछा है, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बना लेना है और समझ लेना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या कहता है। तो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। चलिए समझते हैं, देखिए ध्यान से। कोई हल नहीं होने का पहले शर्त हम लोग देखेंगे और उसके बाद मतलब के का मान याद करना है। के किस मान के लिए, मतलब कौन मान होगा के मान, जेकरा लिए अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, न एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ये बात बोला है ना। चलिए आइए, तो कोई हल ना होने का शर्त जानते हैं क्या होता है, आपको देखिए दिखाते हैं यहाँ पास। आइए यहीं पास लिख देते हैं, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर ना होता है c1/c2 के, है कि नहीं। यही ना होता है कोई हल ना होने का शर्त, यही होता है। तो मतलब ये दोनों का आपस में क्या करना, बराबर करना है। तो पहले लिखो मान, निकाल लो मान फटाफट। a1 का मान क्या हो जाएगा 3, b1 का मान क्या हो जाएगा 1, c1 का मान 1 है ना। a2 का मान क्या हो जाएगा 2 के -1 होगा, b2 का मान क्या होगा के -1 होगा, c2 का मान क्या होगा 2 के +1 होगा, है कि नहीं। चलिए पुट करते हैं फटाफट, है ना। चलो देखो यहाँ ध्यान से, आइए। तो a1 का मान देख लो 3 है और बेटा a2 का मान क्या है तो 2 के -1 है, बराबर दे देना है। b1 का मान क्या है 1 ही है और b2 का मान क्या है तो के -1 है, बराबर में आप तो हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। आप नहीं रखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस दोनों कंपेयर कर लो, गुना कर लो, तीसरे और क्या कुछ करना है, ठीक। अब 3 में के से तो 3 के -3 बराबर 1 में 2 के से तो 2 के और -1 गुना करना तो आपको आना चाहिए क्योंकि आप 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और नहीं आता तो सीख लीजिए। देखिए 3 में के से तो 3 के, 3 में -1 से तो -3 और 2 के में 1 से तो 2 के और -1 में -1 से तो -1, है कि नहीं। चलो अब 3 के का 3 के और -2 के हो जाएगा और बराबर -1 और +3, कैसे। तो 3 के तो 3 का है ये है, लेकिन ये 2 इधर से इधर आ रहा है मतलब कि माइनस में आ जाएगा। उसके बाद में बराबर रहा -1 और इधर रहा माइनस, तो उधर जाएगा था +3, ठीक है। अब 3 के में से 2 के चल जाएगा था 1 के, या फिर खाली के भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा प्लस में ना, मतलब के बराबर आ गया आपका वैल्यू 2। तो के 2 मान के लिए ये समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।